अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। उम्मीद है कि आप लोग कोऑर्डिनेटर के इस कोर्स को एंजॉय कर रहे होगे और हर चीज़ आपको तमाम समझ आ रही होगी पूरी पूरी। ठीक है, अगर कोई आपको डिफ़िकल्टी है, कहीं से कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो आप मुझे कमेंट में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं आपको इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है, तो अपने लेसन को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं आज हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैंने जो है ना, लास्ट लेसन में हमने ये देखा था कि एक यूज़र मॉडल हमने क्रिएट किया था और एक कंट्रोलर हमने बनाया था। ठीक है, अब आप ये देख सकते हैं, ये हमारा है क्या, यूज़र कंट्रोलर है और इसके अंदर हम यहाँ पे मॉडल को लोड करवा रहे हैं। ठीक है, ये तो हमारा मैनुअल तरीका है कि हमने यूज़र किस तरह से लोड करवा रहे हैं हम इसको। ठीक है, हम इसको, मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, मैं आपको ऑटो लोड कराने का तरीका सिखा रहा हूँ कि आप किस तरह से जो है ना मॉडल को ऑटो लोड कर सकते हो। ठीक है, ऑटो लोड करने के लिए आपको ये करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन में जाओ, यहाँ पे ऑटो लोड डॉट पी एच पी का है, इसको ओपन करते हैं और इसके अंदर आप देखें सबसे आखिर में ये मॉडल, ऑटो लोड मॉडल, इसके अंदर एरे है। ठीक है, और इसके अंदर हम लिख देते हैं हमारा कौन सा मॉडल हमने लोड करवाना है। कौन जितने ही मॉडल होंगे उसकी एरे बनाते जाएँ और उसके अंदर लिखते जाएँ। हमारा है यूज़र मॉडल, यूज़र मॉडल ये है ना, नाम इसका हमारा है यूज़र मॉडल, क्योंकि नाम सही होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया यूज़र मॉडल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा यहाँ पे यूज़र मॉडल जो है वो ऑटो लोड हो गया। तो मैं बंद कर देता हूँ। अब दोबारा हम अपने आ जाते हैं किस पे, यूज़र पे। ये हमारा यूज़र कंट्रोलर है और कंट्रोलर में हमें मॉडल चाहिए था, मॉडल हमने यहाँ पे कमेंट कर दिया, ये मैनुअल तरीका था। ठीक है, तो हमने इसको ऑटो लोड करवा दिया। ठीक है, और इसके बाद हम मॉडल में जाते हैं। तो यहाँ पे अब हमने मॉडल को क्या करना है, मॉडल को हमने डेटाबेस के साथ कम्युनिकेट करवाना है। अच्छा, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, हमें सबसे पहले कनेक्शन बनाना पड़ेगा ना। कॉन्फ़िग नाम से हम कनेक्शन बनाएंगे। ठीक है, और इसके अंदर हम नाम लिखेंगे किसका, सबसे पहले हम लिखेंगे होस्ट नेम। होस्ट होस्ट नेम इज़ इक्वल टू हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकल लोकल होस्ट है ना। ठीक है, अब इसको हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि ये हमें 4 दफ़ा पेस्ट करना है। 4 दफ़ा हमने पेस्ट कर लिया। ठीक है, अब इसको हम चेंज करते जाएंगे। सिर्फ होस्ट नेम के बाद हमारा क्या आ जाएगा, हमारा पहला हो जाएगा होस्ट नेम, दूसरा हो जाएगा आपका यूज़र नेम, यूज़र नेम, और यहाँ पे आपका आ जाएगा पासवर्ड, और यहाँ पे आपका आ जाएगा डेटाबेस। ठीक है, ये आपका कनेक्शन बनाने का तरीका है इस कोऑर्डिनेटर के अंदर, मैनुअल। ठीक है, अच्छा, हमारा यूज़र नेम क्या है, यूज़र नेम हमारा रूट होगा क्योंकि मैं लोकल होस्ट पे ही काम कर रहा हूँ, और पासवर्ड मैंने अपने डेटाबेस का कोई नहीं रखा हुआ, और डेटाबेस का नाम है मेरा साजिद दीदी। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन बन। अच्छा, अब हमने ये डेटाबेस अपना सारा लोड कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके साथ कम्युनिकेट करने के लिए हम यहाँ पे एक कनेक्शन बनाते हैं। कनेक्शन टाइप का हम वेरिएबल बनाते हैं और इसके अंदर हम लिखते हैं क्या, दिस लोड डेटाबेस। तो ये हमने एक फंक्शन लिखा और इसके अंदर अब हमें यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट यानी कि आप यू से आर्गूमेंट पास करना है। वो हमारा आर्गूमेंट क्या होगा, ये होगा। ठीक है, तो ये हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये तो था तरीका जो है ना आपका मैनुअल जो है ना डेटाबेस से कनेक्ट करना और इससे कनेक्शन बनाना। लेकिन इसमें अगर आपकी बहुत सारी फाइल्स होंगी तो आप हर एक में आपको कनेक्शन बनाना पड़ेगा, तो आपको कितना टाइम लगेगा। हर एक में आपको हर जगह हर ब्लॉक ऑफ पीएचपी का जो आपको कोई भी कोड लिखेंगे वहाँ पे आपको ये सारा डेटा लिखना पड़ेगा, लाइंस, ताकि उसे कनेक्ट करें। तो इसकी आसानी के लिए हम यहाँ पे एक सिस्टम और दिया हुआ है ऑटो लोड का, क्योंकि ऑटो लोड में आप कर लेंगे एक दफ़ा लाइब्रेरी डेटाबेस की आप इंक्लूड करवा लेंगे इसके अंदर, तो आपको बार बार ये करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पे भी आप डेटाबेस को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं ये करता हूँ कि चलो इसको हम लोग कमेंट कर देते हैं कि ये हमारे अभी फ़िलहाल मैनुअल तरीका तो ये है जो पुराना तरीका था, लेकिन जो भी जो नया जदीद तरीका है जिसमें वो जो फैसिलिटी प्रोवाइड करे कोऑर्डिनेटर, वो ये है। ठीक है, वो ये है कि आप ऑटो लोड करवा लें एक दफ़ा ही। कॉन्फ़िग के फोल्डर में जाएं,
यहाँ डेटाबेस का फोल्डर है, ठीक है, और इसके अंदर जाके आप डेटाबेस की अपनी इन्फॉर्मेशन सेव करवा रहे हैं। यूज़र होस्ट नेम आपका लोकल होस्ट है, यूज़र नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया रूट, पासवर्ड मैंने कुछ नहीं रखा, और डेटाबेस का मैंने नाम लिख दिया यहाँ पे साजिद DB। ओके, ये करने के बाद आपको एक छोटा सा काम और करना पड़ेगा। डेटाबेस तो हमने कॉन्फ़िगर को हमने कर लिया, लेकिन इसको हमने अभी तक हमारे पास आएगा नहीं जब तक हम इसमें लाइब्रेरी हम इंक्लूड नहीं करवाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे आपका लाइब्रेरी का एक होगा, ये है लाइब्रेरी। यहाँ पे मैंने एक लाइब्रेरी लिखनी है, वो किसकी, डेटाबेस लाइब्रेरी, ठीक है। अब हमारा काम ये पूरा हो जाएगा, हम हर जगह डेटाबेस को हम यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। हमने ऑटो लोड करवा लिया डेटाबेस, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे जाते हैं कि अभी यहाँ में एक क्यूरी लिखते हैं जिसके थ्रू हम जो है ना डेटा लेंगे। मैंने लिखा क्यूरी इज इक्वल्स दिस, यहाँ पे पहले हम डेटाबेस लिखते थे, हम यहाँ पे सिर्फ लिखेंगे DB, ठीक है। सेंटेक्स थोड़ा चेंज हो जाएगा, दिस DB, और यहाँ पे हम फंक्शन लिख देते हैं, क्या लिखें हम, गेट लिख देते हैं कि हमने डेटा गेट करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे हम किससे गेट करवाएंगे, हमने जाना है इस डेटाबेस के अंदर जो कि ऑटो लोड है, ठीक है। उसके अंदर हमने लिखे हैं फंक्शन लिखे हैं गेट का, और गेट के अंदर यहाँ पे हमने टेबल का नाम पास करना है, कौन से टेबल से हमने डेटा उठाना है। तो मैं हमारे केस में क्या है, यूज़र्स, यूज़र का हमारा टेबल बना, तो यूज़र के टेबल से हमने डेटा उठाया। अब डेटा को हमने स्टोर कहाँ करवाना है, ठीक है। तो स्टोर हमने यूँ करवाना है कि हम यहाँ पर लिख देते हैं रिटर्न, ये फंक्शन हमें रिटर्न क्या करेगा, हमें ये रिटर्न करेगा क्यूरी, हमें क्यूरी रिटर्न करेगा, और रिज़ल्ट का हमारा एक फंक्शन बन जाएगा। तो ये इस तरह से जो हमारी क्यूरी का जो रिटर्न आएगा वो रिज़ल्ट नाम के फंक्शन के अंदर हम स्टोर करके बाकायदा इसको हम डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको वो समझ में आ रहा होगा और इन्जॉय कर रहे होंगे। तो नेक्स्ट लेसन में जो है ना मैं डेटा डिस्प्ले करूँगा।